नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल बघेल फॉर कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में बस अस्त मस्त और एकदम जिंदाबाद लग रहे होंगे। आज की क्लास थोड़ी अलग हटके है। आज की क्लास क्या भैया, आज की क्लास जो एच यादव की नहीं है, आज की क्लास है रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास है ये। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए हम स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं और जिसमें आपको क्या होगा कि आपको स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, एक चैप्टर से जितने संभावित या ये कह सकते हैं कि जितने टाइप होते हैं उन टाइपों को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। एच यादव में क्या था कि एच यादव में एक चैप्टर को कवर करने के लिए 10 से 11 वीडियो या 5 से 6 वीडियो या 7-8 वीडियो यानी टाइप के अकॉर्डिंग ही वीडियो चल रही थी। लेकिन अब एग्जाम जो बहुत नजदीक है उसको लेके क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, फास्ट मोड पे। तो इसलिए क्या है, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बूस्टर डोज है, तो इसको आप ध्यान से देखें और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, सभी से लाइक करें। ठीक है, पैटर्न क्या रहने वाला है, इस चीज का पैटर्न मैं बता देता हूं आपको कि पैटर्न ये रहने वाला है कि चैप्टर 1 क्लास बूस्टर डोज के साथ में। ठीक है, बूस्टर डोज के साथ रहेगा। ये कैसे रहने वाला है, जो एक हमने एनालाइज किया कि जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह से या किस जगह से पूछे जाते हैं मैथ में, उनको लेके एनालाइज चल रहा था अभी। अब जब से मैं कह रहा था ना ग्रुप डी के लिए बहुत स्पेशल क्लास आने वाली, तो वो स्पेशल क्लास ये है। ठीक है भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन आपको चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चनों की, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हो और सारे कंसेप्ट में सिखाऊंगा यहाँ पे। और लेकिन सब आपको एक चीज करनी होगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अपने जो मित्रगण हैं उनमें शेयर करना होगा, ताकि जो बच्चा ये मान लेना कि मैं एकदम शुरू से मैं शुरू करा रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से, अगर ये 15-20 वीडियो में कराऊंगा, मैं 15-20 क्लास कराऊंगा, 15 से 20 क्लास में जिस बच्चे ने आज तक अभी तक मैथ नहीं की है, वो बच्चा भी अगर जुड़ेगा ना, तो वो बच्चा भी आपको बहुत अच्छे से मैथ को 25 में से कहीं नहीं, अगर 25 क्वेश्चन है उसमें तो 20 क्वेश्चन तो आराम से करके आएगा, जिसने अभी तक मैथ को छुआ तक नहीं है। समझ रहे हो, उस लेवल से स्टार्ट करा रहा हूं मैं और उस लेवल तक कराऊंगा कि 20 क्वेश्चन वो बच्चा करके आएगा जिसने अभी तक मैथ को छुआ नहीं है, जिसको मैथ करने से, मैथ के नाम से उसको ना हवा दिखने लग जाता है, एक डर लगने लग जाता है। तो वो चीज मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने वाले आज हम लोग। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के कितने टाइप होते हैं वो सारे हम टाइप खत्म करेंगे और किस तरह से कौन से क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन अधिकांश सर पूछा जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो में बने रहें और जो भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लग रहा है तो कंटेंट। ठीक है, पहले पूरी वीडियो देखें, उसके बाद अगर आपको जज करना खुद कंटेंट ठीक है तो बताना, नहीं तो भी बताना। ठीक है, और जो भाई एक चीज निस्वार्थ भाव से जो आपका जो लगे ना कि हाँ वीडियो कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, शिकायत थी, सुझाव था, जो भी हो आप कमेंट में हमें बता सकते हो पूरी वीडियो देखने के बाद में। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन देखा उसका अरे क्या ये थोड़ा सा एक दो छोटा लुल्लू मुल्लू सा क्वेश्चन करा दिया, ऐसा नहीं। पूरी वीडियो देखने के बाद में, पूरी क्लास देखने के बाद में आप उसको एक सुझाव, शिकायत, जो भी आपको कमी नजर आ रही है मेरे अंदर या अपने अंदर कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, जैसे मैं रेलवे के एग्जाम को पार करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ दिक्कत है, तो वहां से आप मुझे कुछ गाइड करो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सरलीकरण क्यों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत से लोग देखें परसेंटेज स्टार्ट कर देते हैं, बहुत से संख्या पद्धति स्टार्ट कर देते हैं, बहुत से पता नहीं क्या क्या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन में इसलिए स्टार्ट करा रहा हूँ, सरलीकरण। क्या स्टार्ट करें, सरलीकरण, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसमें जब आपने क्या किया हुआ, जब आपने, अगर जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ रखी है वो तो समझ जाएंगे क्या होता है, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी है वो समझ लेना, आखिरी मौका है, इससे बड़ी भर्ती आपको मिलेगी नहीं अगले चांस में, क्योंकि अगले बच्चा चांस जब मिलेगा आपको जब तक आप ओवर हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से कॉपी पेन लेना चाहो कॉपी पेन ले लेना, किताब लेना, जो कुछ लेना चाहता वो लेके बैठ जाना और अपना नोट करते चलना साथ में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की, ये जो होगा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उन पे हम बात करेंगे। इसमें ज्यादा से 5 से 6 टाइप होते हैं, 5 से 6 टाइप होते हैं और 5 से 6 टाइप और भी ज्यादा बन जाते हैं, जितना ज्यादा बनाओ उतना ज्यादा बने। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे कंसेप्ट की बात करूंगा
और कहां से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपको बताऊंगा। उस तरह से क्वेश्चन पे आप देख लेना, आराम से आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले भाई ये अगर आपको चार चीज तो पहले आनी चाहिए, चार चीज क्या आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए जोड़, क्या आनी चाहिए, जोड़, माइनस, गुणा और भाग। ये चीज किस बच्चों को आती है और किसको नहीं आती। जिनको नहीं आती ना वो एक बार हाथ खड़ा कर दें कि मुझे नहीं आती है, तो मैं फिर उसको और भी डीपली बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ तक आती हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहा है तो बच्चा यहाँ तक आती होंगी। बस ये कहते हैं कि मैंने बहुत से बच्चों से सुना है, बहुत से बच्चों से मैंने एनालाइज भी किया है। तुम्हारी ये क्लास चलने से पहले में कम से कम 60-70 बच्चों से मिल जाऊँ, ग्रुप डी के बच्चों से, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ने वालों से भी, ऑनलाइन पढ़ने वालों से भी। तो 60-70 बच्चों से मिल चुका हूँ। तो पर्सनली उन बच्चों से मिला हूँ जो मैथ में वीक है, ऑफलाइन जिन बच्चों से मिला हूँ जो मैथ में बिल्कुल वीक है, कि कहाँ पे आपको क्या दिक्कत आती है। वो कहते हैं सर जी हमें तो बस चार चीजों के अलावा और कोई चीज आती नहीं है। कौन कौन सी, कि प्लस, माइनस और गुणा, भाग, इसके अलावा हमें और कोई चीज आती नहीं है और ना ही कोई समझ में आती है। तो समझ लो भाई बेटा, आराम से समझना इसको ध्यान से। अगर ये मौका निकल गया ना तो आपको फिर ऐसी क्लास मिलेगी और ना फिर आपको ऐसी भर्ती मिलेगी, ठीक है। फिर सोना बाबू करते रहना कि सोना ने, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से करते रहना फिर, है ना। तो जिन बच्चों को ये चार चीज आती हैं वो इसके बाद का पैटर्न समझें, जिनको मैथ नहीं आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। इसमें हम क्या करने वाले, बोर्ड मास में, बोर्ड मास हम क्या देखेंगे कि बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, अभी इंग्लिश में बता रहा हूं, हिंदी में बताऊंगा। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन या ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नोट करते चलो सर, ये मान लेना ये इंपोर्टेंट क्लास नोट्स हैं एकदम बेहतरीन वाले, कि जो आपको कहीं पेड क्लास में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा किया इन सारी चीजें, देखो, क्योंकि जो चीज एनालाइज करके की जाती है ना, जो चीज बच्चों से मिलके बच्चों के मन से जो बात निकाली जाती है ना, वो चीज कहीं आपको कितनी भी कीमत दे दो वहां पे नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर एक बच्चा अपने मन की बात कह रहा है तो हो सकता है वो गलत भी कह रहा हो, सही भी कह रहा हो, लेकिन जो चीज एक ही बात को 70 से 80 बच्चे या 50, 60, 70, 80 बच्चे कह रहे हैं, तो वो बात गलत नहीं हो सकती है। वो बात क्या उनके मनों की गहराई से निकाली गई बातें हैं। तो देखो कैसे, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, कोष्टक, ऑफ का मतलब होता है का, डिवाइड का मतलब भाग। अभी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे पूरा, ठीक है। एम का मतलब, सॉरी, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और ऐड का मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाओ। तो देखो बच्चे, जो चीज समय चार चीज आती थी वो चार चीज इसमें है, चार चीज इसमें है, जो चीज समय आती थी चार चीज इसमें है, लेकिन ये दो चीज बढ़ गई। ये दो चीज कैसे बढ़ी अभी बताएंगे, ये इनका यूज कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। कि अब जो सबसे पहले कोष्टक की बात करते हैं, अब हम इनके चिन्हों के लेके आते हैं, चिन्हों को, चिन्ह लेके आते हैं। चिन्ह कैसे लगाएंगे इनके, कोष्टक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोष्टक कितने तरह के होते हैं, कोष्टक कितने तरह के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे कोष्टक कितने तरह के होते हैं, भाई कोष्टक होते हैं चार तरह के। कितने तरह के, चार तरह के। अब चार तरह कौन कौन से होते हैं, एक तो ऐसा आता है, पहले नंबर का ऐसा आता है, ठीक है। मैं ना इसको असेंडिंग फॉर्म में करूंगा, यानी छोटे से बड़ी गोल लेके चलूंगा। एक ऐसी लाइन होगी, है ना, इसके बाद में एक छोटा कोष्टक होगा, एक मंझला कोष्टक होगा, ऐसे करके, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी हम ये तो बनता नहीं, वो ऐसे कर देते हैं बच्चे, ये नहीं पता होता कहां से खत्म हो रहा है कहां से शुरू हो रहा है। ध्यान रखें, जहां से स्टार्ट हो रहा होगा उससे पहले इधर नुक निकली होगी, और जहां से खत्म हो रहा होगा उसके दूसरी साइड नुक निकली होगी, ठीक है, इस तरह से। अब चौथा जो ब्रैकेट होता है वो होता है बड़ा कोष्टक, ये इस तरह से, ठीक है। अब हम इनकी बात करें तो एक चीज बताओ कि अब इसमें हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे या छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमें ये पता करना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे या छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या कर रहे हैं, पहले आप ये बताओ, आपके पास चार बच्चे हैं, चार बच्चे मान लो, चार बच्चे, आपके पास चार टॉफी हैं, केले हैं, सेब हैं, अंगूर, जो भी कुछ है चार है, ठीक है। अब चार सबसे पहले किसको दोगे आप, बड़े वाले को दोगे या छोटे वाले को दोगे, बताओ, बोलो, बड़े वाले को दोगे या छोटे वाले को दोगे। तो आप क्या कहोगे, सर जी ऐसा करो पहले छोटे वाले को दे दो, छोटा वाला फिर मचल जाएगा, फिर रोने लगेगा, फिर वो
जो चारों को दे रहे थे ना वो पूरा सामान अकेला ले लेगा वो, ऐसे तो बोलोगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे वाले को करते हैं, ठीक है, छोटे वाले को करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब का होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो गुणा का होता है, इससे जो चिन्ह होता है वो गुणा का ही होता है, गुणा का। आप कहोगे ये वाला गुणा, ये वाला गुणा का क्या अंतर है भाई, ये वाले गुणा का और इस वाले गुणा का ये अंतर है कि मान चलो कि ये भी गुणा है, चलो पहले चिन्ह कर लेते हैं, इसका भाग का चिन्ह ये होता है, गुणा का चिन्ह ये होता है, और जोड़ का चिन्ह ये होता है, और ये घटाव का, ये चार चीजें तो आपको पहले से पता है ना, ये दो चीज नहीं। अब ये बड़ी बीमारी आ गई, ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हम इसको क्या करना, बच्चा मोस्टली 99.9% बच्चा यहीं पे मिस्टेक करता है सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में, हर सेट में मिलेंगे। आपके एक दिन में 3 पेपर होने वाले ग्रुप बी के 17 अगस्त से, और हर पेपर में 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में टाइप बहुत है, क्वेश्चन को घुमाया बहुत जल्दी जा सकता है। आगे देखेंगे अभी जो इस क्लास में आपको ना बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो हम क्या करने वाले इसको, कि हम ये करेंगे इसको, देखो इसका मतलब ये होता है जैसे आप हो, खुद आप, ठीक है, आप हो और आप ना एक जगह अपने गांव जाते हो और एक अपनी ससुराल जाते हो। ससुराल तो नहीं जाओगे, अभी शादी नहीं हुई है, चलो सपोज कर लो आपका कोई भाई है, कोई बड़ा चाहता हूं मैं, आप उसके ससुराल में जाते हो, तो वहां पे खातिर कैसे होगी, पहले किसको पूछा जाएगा, पहले आप ये बताओगे, जब गांव में जाओगे तो पहले आपको पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, इतनी वैल्यू नहीं देंगे। जब आप कहीं ससुराल में कोई खास रिश्तेदार में जाओगे तो वहां पे क्या आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो यही चीज क्या है, ये इसके साथ है, अगर ये दो चीज है तो सबसे पहले वैल्यू इसको दी जाएगी, सबसे पहले वैल्यू इसको दी जाएगी, उसका भाग है, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ है, ये करना है, ये सारी चीजें रहेंगे। अब ये बताओगे इसको पहचान कैसे करोगे, सर जी ये बताओ इसकी पहचान कैसे होगी, तो मैं बताऊंगा आपको पहचान कैसे होगी, बहुत ईजी है। सबसे पहली बात, ये साइलेंट मोड में रहता है, साइलेंट मोड में, ठीक है। साइलेंट मोड में कैसे रहता है, साइलेंट मोड में ऐसे रहता है कि ये जो है ना कभी कभी तो हिडन रहता है, कभी कभी बोल दिया जाता है, जैसे ऑफ बोल दिया जाए, का बोल दिया, ऐसे बोल देता है। तो मैं इसको समझाता हूं। मैंने एक सवाल लिया, जैसे 25 प्लस के 6 और ब्रैकेट 5 माइनस 3, है ना, और 5 माइनस 3 मत करो, क्या ले लो, 5 प्लस 8 माइनस 4, है ना, माइनस 4 ने यहाँ ले लो तुम, 5 ही ले लो, 5, ठीक है। अब क्या करोगे, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, अब इंटू 7 या इंटू यहां मत लो, या प्लस 7 इंटू 6 भागत 3 और माइनस के 2। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें आ गई, अब सारी चीज एक चीज रही यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये रह गया हमारा, ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब देखो मैंने छोटा ब्रैकेट भी ले लिया और उससे बड़ा ब्रैकेट भी ले लिया, तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ देखो BODMAS, हमें इसी रूल से चलना है, ठीक है, इसी रूल से चलना है। तो हम क्या करेंगे इसको 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 करेंगे, कर लो, लेकिन हमें क्या करना होगा, उससे पहले ये वाला सॉल्व करना होगा, लेकिन इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर ही लिख देंगे 31, और इसको मैं कर दूंगा कितना। अब बेटा ये बताना कि पहले अब मैं क्या करूंगा, पहले प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, यहाँ तो दे रखा पहले प्लस है फिर माइनस है, तो 8 5 13 है, और 13 से 5 काटाऊंगा तो 8 आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ और आने वाली है, क्या आने वाली है, कुछ और आने वाली है। तो देखो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ना इसको ना प्लस किया माइनस कर लो, इसे तभी सवाल सही बैठेगा, फिर क्वांटम में जाएगा नहीं सर, ठीक है, क्वांटम में जा भी सकता नहीं भी जा सकता, क्योंकि सवाल बनाया हुआ है, कोई अंदाजा नहीं है इसका। अब हम क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना। अब देखो, हाँ ये माइनस क्यों करवाया, इसके लिए देखो, अब आप ये करोगे कि यहाँ पे देखो ये ना कितना है, माइनस का 8 है और माइनस का 5 है, आप क्या करोगे, माइनस का 13 कर दोगे, और यहाँ पर जो आंसर आएगा माइनस का 5, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखना, हमें जब ये बार वाला हमें ये दे रहा है, ब्रैकेट दे रहा है बार वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे, मतलब सिर्फ इसको ही माइनस करेंगे, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, अभी तक फिलहाल में कोई मतलब नहीं है। और 2 8 में से 5 के 3, यानी 5 और ये माइनस माइनस और ये 3, ठीक है, ये हो गया इस तरह से, प्लस, ठीक है। अब इसको हम कर सकते हैं ये, अब देखो ये 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, या कर लो इसे, करना चाहो तो, फिर कहोगे आपने पहले करा दिया, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पे ना
प्लस मत करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई और 7 डिवाइड 3 -2। अब हमें ये बताओ, ये वाला मल्टीप्लाई पहले करना होगा, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे क्या, ये साइलेंट क्यों, यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में कोई मैं चिन्ह नहीं दे रखा, ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं दे रखा, तो वहां पे क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऑफ आ जाएगा अपने आप चुपचाप। तो ऑफ आ गया यहाँ पे। तो अब इन दोनों को क्या होगा, पहले देखो 31 और इंटू 2 इंटू कितना 7, इसको ना प्लस ही रहने दो, सवाल और तगड़ा घूम जाएगा, फिर और कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, प्लस इंटू 6 और डिवाइड 3 -2। अब आपको क्या करना है, ये वाला डिवाइड पहले करना है, सॉरी ये वाला मल्टीप्लाई पहले करना है, या ये वाला, हमें क्या करना है, ये वाला पहले करना होगा। अभी सवाल थोड़ा सिंपल है, इसलिए थोड़ा सा इजी लग रहा है। तो 31 हो गया, प्लस के 42 हो गया, 42 हो गया, 42 हो गया ना। अब 42 होने से पहले आपको क्या करना होगा, इससे इसको काटना होगा, 6 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा हमारे 7 दूनी 14 और माइनस के 2, अब प्लस करना है फिर माइनस करना है। तो 14 और 62 कितना 76, 76 माइनस के 2, तो ये क्या हो गया हमारा 74 हो गया। ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो था बोर्ड मास। अब हम चलेंगे क्या, क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा, पेपरों में आए हुए कराऊंगा, और उम्मीद है कि उसी से जुड़े हुए सवाल आएंगे आपके, और बहुत तरीके से। ठीक है, अभी तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया जिन बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी बिल्कुल डाउन थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, मेरे पास जो क्वेश्चन का सीरीज नंबर है वो थोड़ा अलग अलग है। आप इनको मैटर ना करें, आप अपने पास नोट करना चाहें तो इनको आप डायरेक्टली एक क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 डाल के भी नोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कहां से लिया है, मैंने कहां से लिया है, कहां से नहीं लिया है, ये बहुत अलग अलग वेरिएंट है कि मैंने कोई क्वेश्चन कहीं से लिया, कोई क्वेश्चन कहीं से लिया। इसलिए क्या है, आपको ये क्वेश्चन का सीरीज है वो अलग अलग मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं एसडीआर में था तो सीरीज से चल रहा था सब कुछ, मैंने अलग अलग टॉपिक जो उठाए वो धांसू तरीके से उठाए, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करने की बारी है, अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। अब भाई यहाँ पे क्या क्या करोगे आप, यहाँ पे तो बहुत बड़ा मामला फंस गया। और ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार आया भी है, तो इस तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन हूबहू छप जाएगा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, और ग्रुप डी में भी 2014 में पूछा गया है। तो आराम से इसके आने की इस तरह से टॉपिक की आने की पूरी पूरी संभावना है। देखो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए, ये मुंह जवानी करने वाला क्वेश्चन है, इसको मुंह जवानी कैसे करते, कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन करने के लिए। देखो 0.2 इंटू 0.004 है ना, 0.004 इंटू 0.003 इंटू कितना है 0.005। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो सबसे पहले क्या करना है, 0 पॉइंट चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल नंबर में आपको संख्या दे रखी है, सिंगल नंबर आपको संख्या दे रखी है, सिंगल अंक में क्या करेंगे 5 या 15, 15 चौका 60 और 60 दूनी 120, ऐसे तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना, इतना कर सकते हो ना, बस सवाल हो गया। लेकिन आप ऑप्शन तो है नहीं ये, हम क्या करेंगे, हम देखो अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है हमारा। अब इससे पहले पॉइंट के बाद क्या करना, देखो हमें करना पॉइंट का 10 नंबर बनाने होंगे, पॉइंट का क्या करना होगा 10 नंबर बनाने होंगे। अब ये फिर लास्ट की जीरो काम नहीं करते, पॉइंट के बाद में अब कोई अंक दे रहा है उसके बाद कोई जीरो लगे तो वहां पे काम नहीं करेगी, हम क्या करेंगे इस जीरो को हटा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, इससे पहले हमें क्या होगा, जीरो हमें करनी होगी कितनी, 8 जीरो देखनी होगी। तो 10 अंक लेने ना, मैं तो 1 2 तो हमारी यही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0.0। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यानी कुल मिला क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसमें जो जीरो है वो कितनी 10 होनी चाहिए। तो एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 तो भाई इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसको 120 मान लो इसको। ठीक है, वैसे रखते नहीं है, मान लो, मतलब 120 ही रख लो, मानते नहीं है इसको। ठीक है, जीरो को मानते नहीं है। हमें क्या चाहिए, 3 अंक चाहिए ना, हमें क्या चाहिए 3, हमें
10 अंक चाहिए थे, कितने चाहिए, 10 अंक चाहिए थे हमें, क्या चाहिए, 10 अंक चाहिए। तो यहाँ पे क्या हमारी 7 जीरो आ जाएंगे, 3 अंक ही हो जाएंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, देखिए जीरो को नहीं लिखेंगे हम, इसको जीरो को नहीं लिखेंगे। तो ऑप्शन क्या है आपका, ए से हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए से। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। सर ये डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा करूंगा फिर दिखेगा नहीं आपको, फिर मेरा दिखाया हुआ नहीं दिखेगा। चलो देखते हैं वीडियो कैसी लग रही है, आप मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट करके। देखो कह रहा है 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27, ठीक है, प्लस के 30 इंटू 4.27 इंटू 5.73 और कितना हो जाएगा ये हमारा, प्लस 5.73 इंटू 5.73 इंटू 5.73, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल है। अब आपको क्या करना होगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, क्या दिख रहा होगा आपको, ये चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे देखो ये इसका क्यूब बनना है, इसका क्या बनना है, क्यूब बनना है, और इसका भी ये क्या है, यहाँ से क्यूब बनना है, ठीक है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस कितना होता है 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है हमारा, ब्रैकेट में a प्लस बी और यहाँ पे प्लस के बी क्यूब, ये होता है हमारा, ये तो होता है हमारा, ठीक है। इसको हम सॉल्व देखते हैं, ये क्या यही कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखो ये 4.27 का क्यूब प्लस के, अब ये 30 कहां से आ गया, ये 30 समझ में नहीं आ रहा ना, ये 30 कहां से आया ये समझ में नहीं आया आपको। हम क्या करेंगे, इसको 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 इंटू ये ए बी है ना, तो ए की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी हमारी, ठीक है। तो 4.27 इंटू 5.73 और ब्रैकेट में मैं यहां लिख दूं, इसको ब्रैकेट में लिख दूं 4.27 इंटू 5.73। क्या मैं इसको पूरा करके ये बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, मैं ये चेक करूंगा। तो देखो 4.70 जो 5.73 कितना 10 होता है, 10 30 होता है, और 30 इंटू 4.27 इंटू 5.73 ये हो गया, और प्लस के 5.73 का क्यूब, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा क्या देखो यही फॉर्मूले में आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.27 का क्यूब, और ये हो गया कितना, सॉरी 4.27 प्लस 5.73 का होल क्यूब इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। बात आई समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो ये भी मजेदार क्वेश्चन है। देखो ये भी परीक्षा में कितनी बार आया है, परीक्षा में कितनी बार आया है, देख लो भाई इसको। आप लोगों के लिए कहां कहां से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, ये आप खुद नहीं सोच सकते हो, कितनी बुकों में से, कितने मतलब कहां से क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सारी चीजें हैं, वो बहुत मुश्किल होता है इस तरह से क्वेश्चन निकालना, ठीक है। कि जो परीक्षा में आए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पैटर्न की आने की संभावना भी पूरी है, वो कैसे आपको दिए जाए, ठीक है। ये देखो ये कह रहा 3.39 इंटू 3.39 माइनस के 2.61 इंटू 2.61 कितनी रहना आपको, चलो कैसे आते हैं इसको, कैसे लिख लेते हैं 3.39 इंटू 3.39 कितना माइनस 2.61 इंटू 2.61 अपॉन में कितना है, अपॉन में कितना है 0.78 है, ठीक है। और माइनस में कितना है 7.50 अपॉन के 3.75 है। भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही जल्दी तरीके से करना है, और ये मान लो कि चुटकी बस से आंसर आना चाहिए, इस तरह से करना है। क्या कर सकते हो क्या ऐसे, तो बिल्कुल कर सकते हो। जो बच्चे डर रहे हैं वो बिल्कुल डरे नहीं, आराम से इसको देखें और समझे इस चीज को। आप कैसे कर सकते हो कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ब्रैकेट वाली चीजें जो है मैंने पहले ही बोर्ड मास के रूप में समझा दी थी, और इसको आप सॉल्व करोगे तो यही चीज बन के आएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या नजर आ रहा है कि ये देखो ये तो इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, और माइनस में चीज दे रखी है, तो माइनस में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इसको
3.39 का स्क्वायर माइनस के 2.61 का स्क्वायर अपॉन में 0.78 माइनस के, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 750 और 375 क्या रिलेशन दिख रहा है, 750 और 350 का क्या रिलेशन है, कि दो रिलेशन है, दो कर दिया हमने। ठीक है भाई, तो इसको क्या कर देंगे, दो लिख दो यहाँ पे, सवाल को बढ़ाओ मत घटा दो। ठीक है, तो ये तो और ओरली सवाल था, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, देखो एक और प्लस में एक और माइनस में, 3.69 प्लस के 2.61 और एक ब्रैकेट में कितना है 3.69 माइनस के 2.61 अपॉन में 0.78 और माइनस के 2। तो देखो भाई यहाँ पे हम जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 3 2 5 और 6, ये 6 हो गया। 6 इंटू इसको जब करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे ना तो 6 में से 9 में से गया तो 8, 3 में से 6 जाएगा नहीं तो 13 में से 6 गए तो 7, पॉइंट का पॉइंट लगा दो और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अपॉन में कितना 0.78 है और माइनस के 2 भाई, 0.78 से 0.78 कट गया हमारा और क्या बचा 6 माइनस 2 बचा हमारा, तो कितना हो गया 4 आ गया आंसर। ठीक है भाई, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये है, देखो बहुत ही आसान तरीका, देखो एनटीपीसी पेपर में तक आया ये वाला सवाल, बहुत ही इजी है ना। किस तरह से करोगे, ये बच्चा अगर थोड़ा सा पढ़ लिया है ना, थोड़ा सा भी पढ़ लिया है तो इसका 1 नंबर तो सीधा सीधा है, और थोड़ा सा भी अगर इसने पढ़ा नहीं है ना, थोड़ा सोना बाबू में और पता नहीं कहाँ कहाँ जो रहा है तो वो तो इसको भी गलत करके आएगा और माइनस के 1/3 नंबर दे के आएगा, बिल्कुल पक्की बात है। और नहीं तो लिख लेना इस चीज को कि वो 1/3 नंबर नहीं देखा इस क्वेश्चन पे, कि कितना छोटा सा सवाल था और उस पर 1/3 नंबर दे आया। तो सबसे बड़ी नेगेटिव मार्किंग यहीं पे है 1/3 की, इतनी बड़ी भर्ती है, इतने छोटे लेवल से पेपर लिया जा रहा है, फिर भी आप 1/3 दिया हो तो शर्म की बात है, डूबने वाली बात है आप लोगों के लिए। ठीक, क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 7.7 डिवाइड बाई 100 इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 7.7 डिवाइड को हम क्या सकते हैं, इसको मैं फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखो भाई पॉइंट हटाया 1 0 आ गए, पॉइंट हटाया 1 0 आ गए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 2 3 या फिर ठीक है 2 तरीके हैं, 3 तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तो दो, पहला तरीका तो वही डिवाइड दो, डिवाइड देने के लिए इतना टाइम नहीं है, डिवाइड देने के लिए इतना टाइम नहीं है कि पेपर में जाके डिवाइड दें इस तरीके का, वो भी इस छोटे सवाल का। ठीक है, तो मैं दो तरीके एक्स्ट्रा उसको मैं बता रहा हूँ। तो देखो इसका क्या करना है आपको, कि नीचे कितनी 3 0 है, 3 0 है तो मुझे क्या करना है 77 लिखना डायरेक्ट, और 3 अंक बाद मुझे पॉइंट लगाना है, पीछे से गिनोगे 3 अंक बाद इसको दाएं से बाएं की ओर गिनोगे, राइट टू लेफ्ट काउंट करोगे तो हमें क्या करना 3 आफ्टर 3 नंबर क्या लगाना, पॉइंट लगाना है। तो क्या करेंगे 1 2 3, तो 3 पे खुश आएंगे तो 0 लगा देंगे, पॉइंट 0 यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है 7.7 अपॉन में क्या लिखा 1000 लिखा तुमने, है ना, 1000 लिखा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 अंक बाद, यानी 2 अंक बाद क्या करना, पॉइंट बढ़ाना है। 2 अंक बाद क्या करना, पॉइंट बढ़ाना है, यानी पॉइंट जो 1 नंबर बाद है, पॉइंट ने 1 नंबर बाद, 1 नंबर के बाद और लेना, तो क्या करूंगा मैं 0.077 है। देखो इस पॉइंट को यहाँ पे बढ़ाऊंगा 1 नंबर बढ़ गया भाई, यहाँ से यहाँ पे लेके आऊंगा 1 नंबर बढ़ेगा, है ना, यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा 1 नंबर, फिर यहाँ से मैं यहाँ लेके आऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा हमारा, तो यहाँ पे क्या 0 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे 7 ये होता हमारा 7.7 अपॉन 1000 होता तो हम क्या करते, पॉइंट को कितने नंबर लेके आना, आगे 3 नंबर, यानी 1 नंबर यहाँ पे आएगा तो 1 0, यहाँ से आगे आएगा तो फिर 1 0, यानी कितने नंबर आए, एक तो ये खुद था, 2 3, यानी ये नंबर, ये सवाल क्या होता है 0.0077 ये हो जाता। ठीक है, ये हो, ठीक है भाई। तो ऑप्शन क्या होगा, ये वाला तो मैंने आपको अलग से समझाया एक्स्ट्रा, तो 0.007 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर ये 77 है, और अब ऐसे तो पता नहीं कौन सा चल रहा है, मैं खुद भूल गया, है ना, तो आप काउंट करते चलना। देखो ये भी क्वेश्चन जो काफी बार आया है ग्रुप डी में तो स्पेशली है, और जो TCCC JEE पता नहीं क्या कहाँ का आ गया ये, बहुत ही सुपरवाइजर में भी आ गया ये, तो सुपरवाइजर इसको सुपर ही मांगे चलो इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, क्योंकि ये देखो सवाल ही है क्या, हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क अपॉन में 54 इक्वल टू 96 अपॉन क्वेश्चन मार्क। तो भाई क्या करोगे, क्या लॉजिक लगाओगे इसमें, लॉजिक क्या लगाओगे भाई, इस तरह के सवाल है तो आपको देखो करना क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना, आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे करोगे आप, ये मैं बता देता हूँ आपको कि देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, तो इसका मैं कैसे गुणा करूंगा, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 54 × 96। तो देखो स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा हमारा, अब रूट लग जाएगा, मैं तो इतना बड़ा धुरंधर है नहीं हूँ,
मुझे तो भाई 4 चीजों के अलावा कोई और चीज आती नहीं है कि जोड़ गुणा घटाव ये भाग वगैरह, इसके अलावा तो और चीज आती नहीं है। अब मैं रूट कहाँ से निकालूं इसका, और इतनी बड़ी नंबर का रूट, चलो मुझे याद है 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, और कितना ये चीज याद है बस मुझे तो है 16 का रूट 4 होता है, बस ये चीज याद। अब इतना 54 का रूट तो मुझे पता ही नहीं है, और वैसे 54 का रूट तो पूरा नंबर होता नहीं, पॉइंटों में जाता है ना। जिनको पता है उन्हें ये भी पता है कि 54 का रूट निकालूंगा तो पॉइंटों में जाएगा, और 96 का रूट निकालूंगा तो भी पॉइंटों में जाएगा। तो मैं कैसे बचूं इन चीजों से, मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर करूंगा इन दोनों के। इसको करूंगा 9 6 54, 9 × 6, इसको करूंगा कितना 16 6 96, 16 6 96। मैं क्या लिखूंगा 9 रूट में क्या लिखूंगा 9 × 6, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लूं 6 × 16, बात तो बराबर है ना भाई। इसको 9 का रूट कितना होगा, 9 का रूट अगर मैं बाहर निकालू इसको 9 का रूट कितना 3 हो जाएगा, इंटू 2 6 का स्क्वायर 36 है, 36 का रूट कितना होगा 6 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 4 6 चौक 24, 24 दिया 72, ये 72 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, देखो शानदार गजब, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, कह रहा है कि 80.40 डिवाइड बाई 20 माइनस के और ब्रैकेट में फिर -4.2 बराबर क्या रहने वाला है। देखो 80.40 और क्या है डिवाइड 20 -20 है ना, 20 माइनस के और -4.2 ये बताना आपको, ठीक है। ये दिख नहीं रहा आपको, ये बड़ी समस्या है इसकी, तो एक सेकंड रुकना। इसको 4.2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, जोड़ोगे 80.40 डिवाइड, और डिवाइड देना भाई इसमें। अब जोड़ना नहीं है, पहले ये डिवाइड में यहाँ पे माइनस लिख लिया, फिर डिवाइड में भूल गया, ठीक है। ये डिवाइड है ये, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है इसमें। तो 80.40 अपॉन डिवाइड करोगे, डिवाइड हो गया, पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट 2 नंबर 2 0 लगा लो, प्लस के 4.2। तो देखो 0 0 खत्म हुई हमारी। अब काटो किससे, 4 से कट रहा है, 4 से कटा 4 5 20 50 हो गया, और 4 से कटा 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है हमारा, 5 से नहीं कट रहा है, तो 5 से हम क्या करेंगे, इसको काट लो भाई। 200 को हम काटेंगे कितना, 200 को हम काटते हैं, 201 को हम काटते हैं 50 से, 50 से काटते कितना हो जाएगा हमारा, 50 चौके 100, 50 चौके 200, एक बचा हमारा कितना, पॉइंट लगा के हमने 0 ले ली, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर भागना है 0, फिर ये हो गया 50 दूनी 100, तो 4.2 हो गया, कितना हो गया 4.2 हो गया, 4.02 कितना हो गया 4, इसकी वैल्यू कितनी है 4.02 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब 4.02 को मैं प्लस करूंगा 4.2 के साथ में, तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 8 पॉइंट कितना आएगा 2 का, ये 2 होगा है ना, तो 8.22 आ जाएगा, कितना 8 पॉइंट, यहाँ पे ये 4.2 है, ये 4.20 है, 8.22 हो गया। ऑप्शन आपका क्या डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में काफी एएसएम वगैरह इसमें स्टेशन मास्टर में भी आया ये छोटा सा क्वेश्चन। आगे तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, आप किसी सही बताना ईमानदार से कितने टाइम में कर दोगे आप इसको, इस वाले मल्टीप्लाई को कितने टाइम में कर दोगे। तो ये कह रहा है कि 8 3, थोड़ा बड़ा कर लो क्वेश्चन को, छोटा दिख रहा है आप लोगों को, आप लोगों को मुझे कुछ छोटा दिख रहा है, इतनी तो दूरी रहती है ना। चल ये कह रहा है 3897 मल्टीप्लाई 999, तो 3897 इंटू 999 का मल्टीप्लाई करना है। आप कितनी देर में कर सकते हो, आप मुझे ये बताना है, ठीक है, कितनी देर में कर सकते हो। चलो ठीक है, तो अब बच्चे लग चुके हैं इसको करने के लिए, बच्चे लग चुके हैं इसको करने के लिए कि 9 का मल्टीप्लाई ये फिर ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, सीधा सीधा क्या करना है, एक काम करो, वो भी एक ऐसा देखो, जैसे इसको ले लो, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 1000 -1 लिख लो, इसको मल्टीप्लाई क्या कर दो 3897 मैं करूंगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसका मल्टीप्लाई क्या करूंगा 3897 और कितना 1 2 3 और माइनस के इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3897, एक बार मल्टीप्लाई तो एक बार आ गया हमारा। अब मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना जल्दी लग रहा है ना भाई, 3897 और 3 0
और माइनस के कितना 3 8 9 7 को क्या करना माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 10 में 7 गया 3, यहाँ से 9 9 से 9 गया 0, यहाँ 9 से 9 से 8 गया तो 1, यहाँ से 6 6 3 गया तो 3, 9 8 3, ये इतना हो गया। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9 8 9 3 8 9 3 8 9 कहीं है 3 8 9 3 0 3, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 116 जो भी है, जो भी रहा होगा। ठीक है, 163 है, सेम क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप मुझे कमेंट में करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो कितना आ रहा है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ 9 मतलब 2 9 और बढ़ा दिए, तो 2 9 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, या कितना 99,999, तो हम क्या करेंगे 1 लाख माइनस के 1 करके उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो आराम से इसको आप कर सकते हो। ठीक है भाई, और ये देखो क्वेश्चन कितने तरीके से कितने सवालों में आया है, मतलब कितनी परीक्षा में आया है एग्जाम में। आगे देखो, ये कर गणना कीजिए, पर इसको बताओ, ये है दमदार क्वेश्चन काफी। आप इसको ना करने के लिए सोच में पड़ जाओ, पहले मैं क्या करूं, किसका किसके साथ गुणा करूं, किसका किसके साथ भाग करूं, तो आप ऐसे ही उलझ जाते हो कि एक साथ में 3 संख्या भागों में दे रखी है और कैसे क्या करना होगा, बड़ी विचित्र समस्या है ना, बताओ कैसे करोगे आप। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि देखो, करना ये है कि 26 0 6 4 ना, ये है ना ये, और डिवाइड, ये अपॉन का मतलब ये क्या, अपॉन का होता है, अपॉन का मतलब क्या, डिवाइड होता है 54 और अपॉन 8 है ये। ठीक है, इस तरह से सवाल है। आप कैसे करोगे इस सवाल को, आप मुझे बता सकते हो कैसे इस सवाल को कैसे करोगे आप, इस सवाल को कैसे करोगे आप। इस तरह करने के लिए आप क्या करोगे, 26 0 6 4 इंटू लगाओगे, इंटू लगा के 1/54 कर दोगे, इंटू 1/8 कर दोगे, 1/8 कर दोगे। तो हम क्या करने वाले इसको, हम लोग कुछ कट रहा है, कट तो रहा है भाई, 4 से कट रहा है ना, 8 से भी कट रहा है, तो 8 से काट लो पहले, 8 तिया 24 है ना, 8 तिया 24, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, बचा कितना 8 तिया 24 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 5 40 बचा कितना 46, बचा कितना 6, अभी 64 हो गया, 8 8 64, ये कट गया हमारा। कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 32 58 इंटू 1/54। क्या 9 से कट रहा है, ये चेक कर सकते हैं 9 से कट रहा है क्या, ये बताओ भाई 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो करेंगे इसको 3 2 5 और 5 10 और 9 18 कट रहा है भाई, तो 9 6 54 और 9 से 9 3 27, बचा कितना 5 और 9 6 54, बचा कितना 1, या 18 हो गया, 9 दिन 18। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या 3 से 6 से कट रहा है, 6 से तो नहीं कट रहा है हमारा, 6 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन क्या क्या है इसके, देखो भाई एक जरा, संख्या हमने सही ली है क्या, 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 9 8 3 24, बचा कितना 2 20 हो गया, 8 2 16 16, बचा कितना 4 46 हो गया, 46 8 6 8 5 40, बचा कितना 6 8 8 64 हो गया। ठीक है, 3 2 5 8 हो गया। अब मैंने से काटा 9 से, 9 3 27, बचा कितना 5 5 9 6 54 18, ये ठीक है 36, मिस्टेक आ रही है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, क्या है 543 है, कितना है 543 है, कितना है 543 है। तो देखो भाई कैसे करोगे इसको, 543 और ये 8 हो गया, तुम क्या करेंगे 26 0 64 इंटू 543 अपॉन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपॉन में लिखेंगे 543 इंटू 1/8, 1/8 हो गया हमारा। हम क्या करने वाले इसको, सो देखो भाई किससे कट रहा है, 8 से कट ही जाता हमारा, 8 से कितनी बार कटा था ये, द्वारा काट लो, 8 3 24, बचा कितना 2, 8 2 16, बचा कितना 4, 8 5 40, बचा कितना 6 और 8 8 64 हो गया, इंटू ये हमारा खत्म हो चुका है ना, ये भी खत्म हो गया, तो 1/553 543। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है, 4 3 7 5 12, और ये भी कितना हो रहा है 3 2 5 और 5 10 18, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे इसको, कितना 3 एकम 3 3 एकम 3, और बचेगा कितना यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, ये कट गया हमारा। ये कितनी बार कटेगा हमारा, ये कटेगा हमारा 3 से 3 एकम 3 बाहर यानी 0, 3 8 24, बचा कितने 3 6 18, ये हो गया हमारा। अभी भाई ये किससे कट रहा है हमारा, ये कट रहा है 6 से, भाई 6 एकम 6 6 48 ऐसे लगी 4, 6 एकम 4 4 10 हो गया, ये कितना 6 से, है 6 वैल्यू है इसकी, कितनी 6 आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका, सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, और क्या बात है 99 इंटू 99,
भाई एक एक कर दे, सीधा सीधा आंसर ही नहीं हो जाता भाई। ये उलझाने के लिए सवाल है, इतनी बड़ी परीक्षाओं में ऐसे नहीं आते, एनटीपीसी में और ये ग्रुप डी में, ठीक है। तो 99 इंटू 99 करने के लिए क्या करोगे आप, 99 इंटू 99, 99 इंटू 99 करना है आपको। क्या करना है, 99 इंटू 99 करना है। कैसे करोगे आप बताओ, 99 इंटू 99 कैसे करना है। देखो ऐसे करेंगे इसको, पहले मैंने बताया था ना, इसको क्या लिखोगे, इसको 100 माइनस के 1 लिखोगे, पहले बता रखा ना मैंने, 100 माइनस 1। इसको क्या लिखोगे, इसको भी 100 माइनस के 1 लिखोगे। अब यहाँ पे अगर एक प्लस में होता तो बात बन जाती, क्या होता, बात बन जाती हमारी, लेकिन यहाँ पे क्या हमें माइनस में दे रखा है दोनों चीजें। हम क्या करेंगे इसको, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इससे, ऐसे हमें प्रोसेस करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने 10,000 हो जाएगा, 10,000, ठीक है। इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 100, फिर मैं इसका सेम करूंगा तो माइनस के 100, फिर मैं इसका इसके करूंगा तो प्लस के 1। ये हो गया हमारा, ये हो गया नहीं हो गया। अब देखो भाई, ये और ये जोड़ के कितना होगा, ये कितना होगा, 200 हो गया। तो अगर 10,000 में से अगर मैं 200 माइनस करता हूं, ऐसे लिख लो, आप समझ नहीं आ रहा, 10,000 माइनस 200 प्लस के 1, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी पहले तो आपने बताया था कि पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले हमें प्लस करना होगा, उसके बाद माइनस करना होगा। भाई सिंपल सी बात है, एक ही चीज है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, मतलब और कोई हमारे पास कोई हेडिंग नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस, या तो प्लस को पहले कर लो या माइनस को पहले कर लो, ठीक है, ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से करेंगे तो 9,800 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9,801 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी से जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है, ये बताना है इसका क्या होगा। देखो भाई, ये कह रहा है 7,500 प्लस के 1,250 डिवाइड बाई 50, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7,500 प्लस ये ब्रैकेट में, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो 7,500 अब तो समझ चुके होंगे ना, बटे का मतलब क्या होता है, डिवाइड देना होता है। देखो प्लस 0 0 कटी हमारी, 5 से काटेंगे 125 बार, 25 हो गया, तो कितना हो गया ये हमारा 7,525 हो गया। कितना हो गया, 7,525 हो गया। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं सवाल। ये कह रहा है, ये क्या बात है, ना तू मेरा ना मैं तेरी, ठीक है, सवाल है भाई, ये कोई फिल्म नहीं है जो आसानी से हो जाएंगे, है ना, बैठे रहो हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 2.43 इंटू 2.43 इंटू प्लस, ये क्या मसला है, देखो भाई इसको लिख लो पहले, ठीक है, होने को ओरली है, ठीक है, ओरली इसका आंसर बता दो कितना आएगा, 2.43 और 7.57 कितना होगा, 10 हो गया, 10 का 100 हो गया इसका आंसर, ठीक है, ओरली। आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो ओरली देखो, ये कह रहा 2.43 इंटू 2.43 प्लस के कितना कितना है 2.43 इंटू 7 पॉइंट कितना है 57 इंटू 2, ये कितना है प्लस के 7.57 इंटू 7.57, ठीक है, ये है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा समझो, उसको हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर। बात तो एक ही है, दोनों प्लस में नंबर है, सारे हमारे प्लस में नंबर, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है, और लेकिन यहाँ पे 2ab तो है नहीं है भाई, ये a है ये b है, लेकिन क्या किया इसने a इंटू बी इंटू सी यानी 2, a इंटू बी इंटू 2 कर दिया इसने। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या कर देंगे भाई, इसको समझो, इसको देखो, इसको हम लिख लेंगे 2.43 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 2.43 इंटू 7.57 प्लस के 7.57 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ये सेम कंडीशन वही बन गई नहीं बन गई, बताओ बनी ना, तो हम क्या करेंगे इसको इसको करेंगे 2.43 प्लस के 7.57 का होल स्क्वायर, ये कितना 10 हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो जाएगा। बात इतनी सी थी बस। ओरली आप अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो ओरली आप इसको कर सकते थे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है भाई। आगे देखो, क्वेश्चन तो दुबक गया है भाई, निकल के आया भाई, क्यों परेशान कर रहा है।
देखो क्या बात है, अब तो 4 4 4 4 आ गए ना। इसको भाई बहुत इजी है, बस इस तरह क्वेश्चन देखो ग्रुप डी में, ग्रुप डी की स्पेशल रहा है, ऐसा पॉइंट समझ लेना कि ये स्पेशल क्वेश्चन रहा है। ये क्वेश्चन हर ग्रुप डी में आया, दिल्ली में, कोलकाता में, जयपुर में, पटना, हाजीपुर, आपके इलाहाबाद में भी आ सकता है, बहुत से इलाहाबाद से, बहुत से पता नहीं कहाँ से, जो भी है, तो ये कहीं पे भी आ सकता है। कैसे आएगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ कैसे आएगा, कि 5 में आए, 6 में आए, 7 में आए, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आप एक नोट कर लेना कि इस तरह क्वेश्चन आएगा। और इस तरह क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका कुछ नहीं है बाबू मेरे, शॉर्ट तरीका ये है कि आप इसको ना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। क्या रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। जैसे मैंने लिखा 4, सबसे पहले देखो बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे पहले बड़ी संख्या दे रही 444 दे रखी, लास्ट वाली 444 दे रखी है ना, इसको यहाँ पे समझ लो 4 प्लस के 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस के 444, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो आप हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई इसकी, तो सबसे बड़ी संख्या ये है पहले नंबर पर, है ना, पहले नंबर पर। इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, इसके बाद इससे छोटी, छोटी ये दूसरे नंबर पर है। इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी देखो 4.4 है, ये 4.4, लेकिन ये वाली हमारी तीसरे नंबर पर आएगी। किससे, तीसरे नंबर पर। इसके बाद कौन सी आएगी, इस पर ये हमारी ये आएगी चौथे नंबर, और ये 5वें नंबर पर। बात आई समझ में, ठीक है। ये अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम क्या करेंगे, पहले नंबर वाली ले लो 444। अब क्या करना है, दूसरे नंबर वाली क्या है, दूसरे नंबर वाली ये रही हमारी 44.4। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट लगाए, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको, इसका दूसरे तीसरे नंबर पर कौन सी 4.44, तो 4.44 हो गया। तीसरे नंबर पर हो गया, चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर ये दे रखा है हमें, तो 4.04 लिख लिया मैंने। पांचवें नंबर पर क्या था हमारा, पांचवें नंबर पर क्या था हमारा, पांचवें नंबर क्या था हमारा, पांचवें नंबर पे हमारा क्या 4 है, पांचवें नंबर पर क्या हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे, इसको पॉइंट लगा के 0 0 कर लो, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 0 कर लो, इसके पीछे 0 लगा लो, दिक्कत आ रही नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो देखो 0 0 4 4 8 हो गया हमारा, और ये 4 4 8 हो गया हमारा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 चौक 20 हो गया, हाथ लगी 2, 4 4 8 और 2 10 हो गया, हाथ लगी 1 और ये 5, यानी 500.88 ऑप्शन देखते हैं किसमें है, 500.88 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आगे देखो भाई, ये कह रहा है इसका मान बताना है, √2 बराबर कितना 1.142 है। √2 की वैल्यू कितनी है, √2 की वैल्यू कितनी है 1.4142 है। तो इसकी √2 सॉरी रूट में पूरा आएगा, √2/9 की वैल्यू क्या रहने वाली, ये बताना आपको, क्या बताना है, ये बताना है आपको। हम कैसे करेंगे इसको, तो देखो भाई √2 की वैल्यू ये है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2/√9 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ। इसको हम क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा, इसको क्या √2 को क्या लूंगा 1.4142 अपॉन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 3, इसकी वैल्यू कितनी 3 होगी, मैं इसका मैं 3 का अगर मैं इसमें भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, तो देखो भाई पॉइंट पहले लगा हुआ 3 एक में जाएगा नहीं, भाग हमारा एक में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट वाले हिस्से को क्या करेंगे, थोड़ा सा हटा देंगे, तो 0 पॉइंट पहले लगा लो, 0 पॉइंट है ना, तो 14 हो गया, तो 14 3 चौक 12, यहाँ पे कितना 2 बचा, फिर ये 21 हो गया, 3 7 21 हो जाएगा हमारा, बचा कितना यहाँ पर 3 एकम 3 बचा 1 3 चौक 12, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किसमें मिल रहा है देख लें, 0.714 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, सी में नहीं है, डी में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये है, गणना कीजिए, गणना करना है, क्या करना, गणना करना है, गणना। क्वेश्चन नंबर 245, चलो भाई देखो ये कह रहा है कि गणना कीजिए कितना 3668 डिवाइड बाय 524 माइनस के 9, ये हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है 368, ठीक है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा छोटा लिखो 300, ठीक है, ये हो गया। तो चलो भाई 3000 तो नीचे लिख लें इसको, 3668 डिवाइड बाई 524
माइनस के 9, ये है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले हम क्या करना होगा, इसको डिवाइड वाली चीज लिखनी, 3 6 6 8 अपॉन में कितना 524 हो गया, माइनस के 9 हो गया। मुझे क्या करना, पहले ये वाला सॉल्व करना होगा, क्योंकि डिवाइड में हमें पहले सॉल्व करना है ना, क्या करना है, डिवाइड में पहले सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड जब हम पहले सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, बताओ भाई कितना होगा, बता सकता कोई? देखो पहले ये देखो कि इसमें किसका सवाल जा रहा है, इसमें जो हमारा जो है, इसमें 8 का जा रहा है, इसमें 8 का जा रहा है, 8 से 48 4, 8 नहीं जा रहा है, इसमें 4 का नहीं जा रहा है। चलो देखते हैं, 8 का नहीं जा रहा है इसमें ना। चलो देखो इसमें 4 का इसमें जा रहा है और 4 का इसमें जा रहा है, तो 4 नाम 36, बचा कितना, कुछ नहीं बचा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 7 28 हो गया हमारा, ठीक है। इसको जब मैं करूंगा 4 एकम 4, यहाँ बचा कितना 1, 4 3 12 और 4 एकम 4 हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये क्या, ये हमारा 917 है, 917 अपॉन कितना है 131 है, 131 है और माइनस के 9, हो गया हमारा, ठीक है, माइनस के 9 हो गया। अब हम क्या करने वाले इसके साथ में, 7 से जा रहा है क्या, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 एक क्या चले दो 7 से जा रहा है 7, कितना 7 माइनस के 9 जब करोगे कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 2। ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है, ऑप्शन क्या है इसके 2, ऑप्शन बी इसका इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 224, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, देखो ये भी बहुत इजी सा सवाल है, ये क्या बहुत इजी सवाल है, इसको देखते हैं आगे। ये भी देखो परीक्षा में कितनी बार आया है, ऐसी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और जो कि क्या है बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हो, आसानी से कर सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, 9000 कितना, 9000 कितना है 876 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 5431 बराबर 5055, 555 है ना, 555, ठीक है, 555, ठीक है भाई। अब ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल, आप इसको कैसे करोगे, देखो भाई करना कैसे, हमें इसकी जगह मान लो आप x मान लो या कुछ मत मानो, ऐसे मान लो। सबसे जो प्लस वाला नंबर है ये देखो, ये प्लस है और ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये प्लस है, इसको आप प्लस कर लो, है प्लस करेंगे इसको, 9876 है भाई, फिगर हो जाती है 9876, ठीक है। देखो इसको जब जोड़ोगे तो 9876 को मैं 9876 को मैं जोड़ रहा हूँ, कितना देखो 6 और 1 7, और यहाँ कितना 7 और 3 10, हाथ लगी 1, 8 4 12 12 और 1 13, हाथ लगी 1, 9 और 5 14 14 और 1, 9 और 5 14 14 और 1 15, माइनस के क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 55 55 55 3, ठीक है, मतलब ये 3 बार 5 है, ये हो गया। इसको मैं इधर भेजूंगा, कितना हो जाएगा, माइनस के क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5553 माइनस के 15307, 15307, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जब मैं माइनस करूंगा कितना जाएगा, इसमें से देखो ये बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या इसमें से इसको माइनस करूंगा कितना आएगा, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो पहली बात तो नंबर जो माइनस का आएगा है ना, नंबर माइनस का आएगा, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना 4 बचेगा, 0 में से जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 2, और यहाँ पे कितना 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, जब 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ कितना बचा 4, 14 से 5 जाएगा तो 9, यानी माइनस का कितना होगा 9754, और ये भी क्या माइनस का क्वेश्चन मार्क था, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना, ये बचा आपका 9754। देखते हैं किस ऑप्शन है 9754, किस ऑप्शन है 9754, ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, तो बहुत ही भयंकर तरीके का और बहुत ही अच्छी जगह पे आया ये क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या करने वाले इस क्वेश्चन के साथ में, आपको खुद नहीं पता, आपको क्या इस क्वेश्चन को खुद नहीं पता कि क्या करने वाले, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने वाले इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे इसको, देखो 3 इंटू 3.0 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, इसको क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो भाई देखो इसको हम करने के लिए क्या करने वाले हैं, इसको हम करने के लिए ये करने वाले हैं कि सबसे पहले मैंने इसको समझाया, आपको बता दिया था कि आपको ये बता दिया कि आप इस तरह के मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो सीधा सीधा क्या है, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ ना, यहाँ पॉइंट लगा हुआ, यहाँ पॉइंट लगा हुआ, यहाँ पॉइंट लगा हुआ, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे देखो 3 3 9 3 27 81, 81 हो गया, 81 हो गया। अब क्या करते हो, पॉइंट कितने बाद है, पॉइंट कितने बाद है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट पर 7 वाला लगाना, तो 1 2
3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया हमारा 7 पॉइंट लग गया हमारा, ठीक है, पॉइंट लग गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट लग गया, 7 नंबर हो गए हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 7। अब यही गलती क्या बच्चा पेपर में करने वाला है, ठीक है, क्या करने वाला है कि यहाँ पे एक चीज समझो बेटा कि यहाँ पे पॉइंट जो है जीरो के बाद, तो पॉइंट का जीरो को मतलब होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या इसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, 1 नंबर कम हो जाएगा, पॉइंट यहाँ ना लग करके यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ ना लग के यहाँ लगेगा, इसको हम हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 0.1 2 3 4 5 6, 6 क्या होगा, देखो यहाँ तो पॉइंट है नहीं हमारा, 1 2 3 4 5 6, ये चीज होगी हमारी, ठीक है। बहुत ही डीपली डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, इस चीज समझ लो। देखो क्या होगा, अब इसको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल मतलब उसमें इनवर्स पावर में लेना है। क्या करें, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको 81 पे सबसे 81 लिखोगे। अब क्या करो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6, 2 तरीके इसको करने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये लिख लो, ठीक है, ये हो गया हमारा। या तो आप यहां से इसको ऐसे बनाओगे तो क्या है, 81/10 की पावर 6 हो जाएगी हमारी। इसको आगे चल करोगे तो 81 इंटू, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है भाई, हमें इसको और सॉल्व करना है, तो हम यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे कितना देर का 6 है ना, तो ये इसकी पावर माइनस में होती है, तो 81 इंटू 10 की पावर -6, डायरेक्ट इसको आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका सही है, कौन सा ऑप्शन इसका है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है इसका, डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कोई, देखते हैं, नहीं। तो यहाँ तक क्या था, आपकी जो ग्रुप डी के जो थे टाइप ना, ग्रुप डी के टाइप जो थे, यहाँ पे सरलीकरण क्या है आपका समाप्त हो गया। क्या हो गया, सरलीकरण आपका क्या है, समाप्त हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका सरलीकरण आपका क्या है, समाप्त। जो भी इसके टाइप थे मैंने आपको सारे टाइप करा दिए, है ना, सारे टाइप करा दिए मैंने आपको बहुत ही आसानी तरीके से, आप सीख चुके होंगे। उम्मीद है कि आपका एक ही वीडियो में एक चैप्टर और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको भी ये क्या कहते हैं, मोटिवेट हो रहे होंगे कि क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से आने वाले हैं। जिन्होंने पहले ग्रुप डी का एग्जाम दिया तो उन्हें पता है, हालांकि भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, पुराना पेपर नहीं देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस लेवल से आ सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उन्हीं से जुड़े हुए सवाल आप करते रहें प्रैक्टिस के तौर पर, जैसे एच यादव है, RS, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल रहे वहां से करते रहें, और इस तरह से बेस को ध्यान रखें, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, ध्यान रखें इस चीज का कि आपको कमेंट करके जरूर बताना है आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक। और एक और चीज, अभी आपकी जीके की क्लास आने वाली है ग्रुप डी के लिए स्पेशल, अभी 1 या 2 दिन में, फिर वो भी शुरू होने वाली है, और वो भी बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से शुरू होगी। और ध्यान रखें इस चीज का कि आप बिल्कुल निश्चिंत तरीके से आप जुड़े रहें और पढ़ाई करे रहें, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।